फिन इन्फ्लुएंसर्स आपको एक कैश काउ की तरह यूज कर रहे हैं और आपको लगता है कि आप उनकी एडवाइस मान करके एक रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल एडवाइस बना रहे हो। और ऐसा मुझे क्यों लगता है मैं चलिए आपको बताता हूं। तो आजकल फिन इन्फ्लुएंसर्स सोशल मीडिया पे एक्सप्लोर कर रहे हैं, जिसको देखो वो फाइनेंशियल कंटेंट बनाना चाहता है और बना रहा है। मिलियन फॉलोअर्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो, फॉरेक्स, हर एक चीज के लिए एडवाइस है, हर एक चीज के लिए कोर्स है। बट सवाल ये उठता है, क्या ये सारी चीजें ऑथेंटिक भी हैं? और अगर है तो 2025 में टिकटॉक पे 80% फॉरेक्स एडवाइस को मिसलीडिंग स्टेट किया गया है। न्यूजन 48% रिलाय करती है इन्फ्लुएंसर्स पे, यानी कि उनकी एडवाइस को एक टर्निंग पॉइंट की तरह कंसीडर किया जाता है न्यूजन के द्वारा। और यही नहीं, 58% इन्फ्लुएंसर्स जो आज की डेट में रेलेवेंट है वो केवल इसीलिए रेलेवेंट है क्योंकि वो सोशल मीडिया में एक रिच लाइफस्टाइल परस्यू करते हैं। पर लेकिन अगर हम एक्सपर्टीज की बात करें तो वो जीरो है। ये पूरा गेम केवल और केवल फोमो पे चल रहा है। बार्क्लेज डेटा के हिसाब से इन्वेस्टमेंट स्कैम का जो क्लेम है वो डबल हो गया है। 2023 तक ये अमाउंट 1600 पाउंड था और आज की डेट में ये अमाउंट डबल होकर के 3400 पाउंड्स हो गया है फॉर अ सिंगल विक्टिम। तो आखिर वीडियोस क्रिएट करना इतना सेंसिटिव टॉपिक कैसे बन गया है? फर्स्ट, नो रेगुलेशन एंड दैट मींस नो रिस्पांसिबिलिटी फ्रॉम द साइड ऑफ इन्फ्लुएंसर्स। अगर उन्होंने कुछ चीज क्लेम करी है और अगर वो गलत भी हो जाती है तो उसमें उनका कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला है। एंड सेकंड ऑफ ऑल, फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स लाइसेंस नहीं होते हैं और इसका मतलब ये है कि फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स की दी गई एडवाइस एक्चुअली अगर कभी गलत भी हो जाए तो वो किसी को आंसरेबल नहीं है और उनकी रिच लाइफस्टाइल परस्यू करने का एक बहुत बड़ा रीजन है। ये पूरा सर्किट चलता है केवल और केवल फोमो से, जहां पे वो लोगों को ये महसूस कराते हैं कि उन्हें बहुत फास्ट एक्ट करना चाहिए इन ऑर्डर टू गेट मोर प्रॉफिटेबल, और जिसकी वजह से पंप एंड डंप वाले स्कैम्स में नूब इन्वेस्टर्स ट्रैप हो जाते हैं। और अगर ये डेटा भी काफी नहीं है आपको अवेयर करने के लिए तो मैं आपको कुछ और बताता हूं। द फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स दैट यू फॉलो दीस डेज आर नॉट इवन ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, दे आर जस्ट कंटेंट क्रिएटर्स। और उन्होंने केवल एक नीश पिक कर रखा है जो कि फाइनेंस है और उसके अराउंड वो कंटेंट क्रिएट करते हैं। और वो कंटेंट कितना वायरल होना चाहिए या फिर कितना ऑडियंस फेवरेट होना चाहिए ये वो डिसाइड करते हैं थ्रू देयर स्क्रिप्ट। और अगर उनकी स्क्रिप्ट्स और उनके फैक्ट्स को कुछ बैकअप करता है तो वो केवल और केवल एल्गोरिथम है। बट द डेंजरस पार्ट इज दे आर प्लेइंग विथ योर मनी, द मनी दैट यू हैव अर्न्ड विथ हार्ड वर्क, एंड दे आर पुटिंग दैट ऑन टू स्टेक जस्ट टू क्रिएट कंटेंट एंड जस्ट टू गेट वायरल। सो बी अवेयर एंड लाइक आई सेड अर्लियर, एडुकेट योरसेल्फ बिकॉज़ देयर इज नो वन हु कैन प्रोटेक्ट योर वेल्थ। सो वेक अप, चेक क्रेडेंशियल्स बिफोर यू एक्ट। उनके डिस्क्लेमर चेक करो, उनके फैक्ट्स पे जाकर के रिसर्च करो बिफोर इन्वेस्टिंग और बिफोर डूइंग एनीथिंग, बिकॉज़ दिस इज नॉट द फन वीडियो दैट यू आर वाचिंग, this is something that can decide your whole financial future. So be very careful before deciding or before trusting anyone on the social media. And with that said, I'll see you in the next video with new information around finance.